नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव की। जल्द शुरू होगी टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव, ये हमारा सवाल है। जेवीडी टीचर्स 9 साल से टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव के इंतजार में। ये हकीकत है कि 2016 में ये पॉलिसी लागू की गई थी ऑनलाइन टीचर्स ट्रांसफर करने के लिए, और पहली बार जेवीटी टीचर्स की जो ऑनलाइन ट्रांसफर हुई थी वो 2016 में हुई थी। 2016 के बाद से अभी तक जेवीटी टीचर्स की जनरल ट्रांसफर ड्राइव नहीं चली है। टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव के मामले में हाई कोर्ट में 2023 में 3 केस भी फाइल हुए हैं। उन केस का स्टेटस क्या है वो भी दिखाएंगे, और उन तीनों ही केस में जो पेटिशनर हैं उनकी बदली पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई हुई है, वो रोक के ऑर्डर भी दिखाएंगे। आपको ध्यान होगा 2023 में शिक्षा विभाग ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलाने की कोशिश की थी, लेकिन तीनों ही बार उस ड्राइव को बीच में रोक दिया गया था और हवाला दिया गया कि मिड सेशन है इसलिए बंद कर दी गई है। जबकि जो 3 ट्रांसफर ड्राइव के शेड्यूल जारी किए थे, तीनों ही बार जो ट्रांसफर होनी थी वो मिड सेशन में होनी थी। वो डेट्स भी दिखाएंगे आपको और प्रमाण भी दिखाएंगे। सबसे बड़ी जो समस्या है वो है रैशनलाइजेशन की, क्योंकि 2022 में जो ट्रांसफर ड्राइव चलाई गई थी उसमें भी छात्र संख्या गड़बड़ होने के कारण कुछ ऐसे स्कूल थे जहां टीचर्स पहुंच गए थे लेकिन बच्चे नहीं थे, और कुछ ऐसे स्कूल थे जहां छात्र संख्या काफी थी लेकिन टीचर्स नहीं पहुंच पाए थे। इसी तरह की गड़बड़ होने की अब भी संभावना है, क्योंकि वर्तमान में जो छात्र संख्या ली गई है वो 18 मार्च 2025 की ली गई है, और अभी 30 अप्रैल को 10वीं का रिजल्ट आने की संभावना है। 2 दिन बाद +2 का रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। जो प्राइमरी स्कूल है वहां 5वीं क्लास के बच्चे 31 मार्च को पास आउट हो गए, 6ठी क्लास में चले गए हैं। पहली क्लास में कितने नए दाखिले आएंगे उससे छात्र संख्या कम या ज्यादा होने की संभावना है। इसी तरह से जो 8वीं तक के स्कूल हैं वहां 8वीं क्लास के बच्चे 31 मार्च को पास आउट हो गए, अगले स्कूल में चले गए हैं। उनके स्कूल में नए बच्चे और कितने आएंगे और छात्र संख्या उससे कम ज्यादा होगी। और इसी तरह से जो 10वीं के स्कूल हैं, हाई स्कूल हैं या सीनियर सेकेंडरी स्कूल है यानी कि +2 स्कूल है, वहां भी जो 10वीं के स्कूल हैं वहां 10वीं के बच्चे पास आउट हो गए। जहां 12वीं का स्कूल है वहां 12वीं के बच्चे पास आउट हो गए। अभी रिजल्ट आने के बाद जो 10वीं से 11वीं में बच्चे आएंगे उसी आधार पर बच्चे एडमिशन लेने के बाद फिर उनके सब्जेक्ट एलोकेशन होंगे, कितने बच्चे कौन कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 11वीं क्लास में कुछ और सब्जेक्ट लेते हैं और 12वीं क्लास में वो सब्जेक्ट को बदल भी लेते हैं। हालांकि उनकी संख्या बहुत कम होती है लेकिन उनकी संख्या भी मायने रखती है। अभी जब एडमिशन स्टार्ट होंगे, जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद छात्र संख्या ये डिफर करेगी किससे, 18 मार्च की जो छात्र संख्या ली गई है। जेवीटी टीचर्स की जो ट्रांसफर ड्राइव चली थी वो 2016 में चली थी। उसके बाद 2023 में इंटर डिस्ट्रिक्ट इनके जरूर हुए हैं लेकिन जनरल ट्रांसफर ड्राइव नहीं चली है। 2023 में जब ट्रांसफर ड्राइव चलाई गई थी उसमें जेवीटी टीचर्स के इंटर डिस्ट्रिक्ट जरूर हुए हैं, वो भी सबके नहीं हुए। 2004, 2008 और 2011 बैच के हुए हैं। 2017 बैच के जो टीचर्स हैं उनको परमानेंट डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुए हैं। 2017 बैच के टीचर्स की मांग है कि इनको भी इंटर डिस्ट्रिक्ट की सुविधा मिलनी चाहिए, यानी कि मौका मिलना चाहिए। इससे पहले एक बार 2021 में भी कुछ जेवीटी टीचर्स के इंटर डिस्ट्रिक्ट हुए थे लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। 2016 से अभी तक जेवीटी टीचर्स की दोबारा जनरल ट्रांसफर ड्राइव नहीं चली है। 2023 में जो इंटर डिस्ट्रिक्ट हुए हैं उसके बाद से कुछ प्राइमरी स्कूल में टीचर्स की संख्या ज्यादा है, बच्चों की संख्या कम है, और कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां पे बच्चों की संख्या ज्यादा है लेकिन टीचर्स कम है। ये सब ठीक कब होगा, जब जनरल ट्रांसफर ड्राइव चलेगी। अब ये आने वाला समय बताएगा कि जनरल ट्रांसफर ड्राइव कब चलेगी, क्योंकि शिक्षा विभाग जनवरी से ही जनरल ट्रांसफर ड्राइव चलाने के लिए कोशिश में लगा हुआ है। सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। पहले 31 मार्च तक का टारगेट था कि ट्रांसफर ड्राइव कंप्लीट करके 1 अप्रैल से टीचर्स नए स्कूल में पहुंच जाएंगे। उसके बाद ये टारगेट रखा गया 31 मई का कि 31 मई तक ट्रांसफर ड्राइव को पूरा कर लिया जाएगा। अभी सुनने में आया कि बहुत जल्दी ही ट्रांसफर ड्राइव चलाई जाएगी, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी समस्या आएगी वो छात्र संख्या की आएगी, क्योंकि अभी रिजल्ट आना है और रिजल्ट आने के बाद जो बच्चों के एडमिशन होंगे उससे छात्र संख्या पिछले वाली छात्र संख्या से अलग होने की पूरी संभावना है, जिस कारण से 2022 की ट्रांसफर ड्राइव के समय जो हुआ था ऐसा होने की भी संभावना है। वो 2022 वाला मामला जो 2023 में हाई कोर्ट में गया था वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको खबर दिखा देते हैं जो भी 28 अप्रैल की खबर है, ये खबर देख लीजिए। शिक्षा विभाग ने 18 मार्च की छात्र संख्या के आधार पर किया रैशनलाइजेशन, जल्द चलेगा ट्रांसफर ड्राइव। शिक्षा मंत्री से शिक्षकों की उम्मीद, जल्द ही ट्रांसफर ड्राइव शुरू होने के आसार। ये खबर ज्यादातर टीचर्स ने पढ़ी होगी, बच्चों के पेरेंट्स ने भी पढ़ी होगी। अब हम आपको 2023 का वो शेड्यूल दिखा देते हैं जब शिक्षा विभाग ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार शेड्यूल जारी किया था और तीनों ही बार
बीच में रोक दिया गया था। आखिरी बार ये कह के रोका गया था कि ट्रांसफर ड्राइव जो है मिड सेशन में हो रहे हैं, इसलिए मिड सेशन में ट्रांसफर ड्राइव चलाना ठीक नहीं है। जबकि 3 जो ट्रांसफर ड्राइव के शेड्यूल जारी किए थे, तीनों ही मिड सेशन के थे। वो आपको दिखा देते हैं। ये पहले वाला शेड्यूल देख लीजिए जो 28 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। इसके पॉइंट नंबर 10 में देखिए, टीचर्स के ट्रांसफर ऑर्डर जारी करने की डेट दी गई है 29/10/2023। और उसके बाद पॉइंट नंबर 11 में देखिए, जो रिलीविंग और ज्वाइनिंग होनी थी इन टीचर्स की वो 30 अक्टूबर 2023 से लेके 4 नवंबर 2023 तक होनी थी। और आप ये देख सकते हैं, जब नवंबर में रिलीविंग ज्वाइनिंग होनी थी तो ये मिड सेशन ही था, ये पहला शेड्यूल था। लेकिन इस शेड्यूल के अनुसार भी शिक्षा विभाग काम नहीं कर पाया। वजह क्या थी वो हमें नहीं मालूम है। टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलाने के लिए दूसरा शेड्यूल जारी किया गया और वो शेड्यूल जारी किया गया था 13 सितंबर 2023 को। अब आपको 13 सितंबर 2023 का शेड्यूल दिखा देते हैं, ये देख लीजिए। इसके पॉइंट नंबर 10 में देखिए, जो रेगुलर टीचर्स थे उनके ट्रांसफर ऑर्डर इशू होने थे 18 नवंबर 2023 से, यानी पिछले वाले में 29 अक्टूबर को होने थे, यहाँ उससे भी 20 दिन और लेट है। और यहाँ नीचे आगे आप देखेंगे पॉइंट नंबर 15 में, इसमें जो ट्रांसफर ऑर्डर इशू होने हैं वो गेस्ट टीचर्स के लिए हैं और तारीख दी है 1 दिसंबर 2023। और जो रिलीविंग और ज्वाइनिंग है किसकी, रेगुलर टीचर्स की, गेस्ट टीचर्स की, दोनों की एक साथ थी 2 दिसंबर 2023 से लेके 6 दिसंबर 2023 तक। यानी कि दूसरा जो शेड्यूल था उसके अनुसार रिलीविंग और ज्वाइनिंग जो होनी थी वो दिसंबर में होनी थी, जो कि मिड सेशन से भी बाद का था। फाइनल एग्जाम जो मार्च में होते हैं उसके नजदीक का था। लेकिन इसको भी फिर शिक्षा विभाग ने चेंज कर दिया। उसके बाद टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलाने के लिए जो तीसरा शेड्यूल जारी किया था वो था 12 अक्टूबर 2023 को। वो शेड्यूल भी आप देख लीजिए। इसके पॉइंट नंबर 10 में दिया है, जो रेगुलर टीचर्स हैं उनके ट्रांसफर ऑर्डर इशू होंगे 20 नवंबर 2023 को, यानी कि पहले और दूसरे से भी लेट है। 11वें पॉइंट में दिया है, जो रेगुलर टीचर्स हैं पहले उनकी रिलीविंग और ज्वाइनिंग होगी, वो होगी 21 नवंबर 2023 से 25 नवंबर 2023 तक। उसके बाद गेस्ट टीचर्स का प्रोसेस चलेगा। पॉइंट नंबर 15 में गेस्ट टीचर्स के ट्रांसफर ऑर्डर इशू करने की डेट दी है और वो डेट है 3 दिसंबर 2023। और गेस्ट टीचर्स का जो रिलीविंग और ज्वाइनिंग होना था वो 4 दिसंबर 2023 से 8 दिसंबर 2023। यानी तीसरा जो शेड्यूल था उसके अनुसार भी मिड सेशन के बाद ही रिलीविंग और ज्वाइनिंग होनी थी। गेस्ट टीचर्स की तो दिसंबर तक रिलीविंग और ज्वाइनिंग चली गई थी। लेकिन इस तीसरे शेड्यूल को भी बीच में बंद कर दिया गया था, ये कहते हुए कि मिड सेशन है। जबकि शिक्षा विभाग ने जो 3 ट्रांसफर ड्राइव जारी किए थे तीनों ही मिड सेशन के बाद के थे। तीनों में ही नवंबर और दिसंबर में रिलीविंग और ज्वाइनिंग होनी थी, तीनों ही लेट थे। अब हम बात करते हैं टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव के मामले में हाई कोर्ट में पेंडिंग केस की। शुरू में जो टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलाने के लिए पॉलिसी बनाई गई थी 2016 में बनाई गई थी। उसके बाद 2017 में उसमें संशोधन किया गया था। दोनों ही पॉलिसी को खत्म करके 2023 में नई पॉलिसी बना दी। 2016-17 और 23 की पॉलिसी में क्या खास अंतर है, वो मेन है कि 16 की पॉलिसी में जोन सिस्टम था, 23 वाले में जोन सिस्टम खत्म कर दिया गया है। जोन सिस्टम खत्म करने के विरोध में कई टीचर्स संगठन ने जब 12 फरवरी को शिक्षा विभाग ने बुलाया था, उन्होंने भी अपना ऐतराज दर्ज करा था कि जोन सिस्टम लागू रहना चाहिए। अगर जोन सिस्टम लागू नहीं होगा, बहुत से मेल टीचर्स हैं जिनको कभी भी घर के नजदीक के स्कूल नहीं मिलेंगे और फीमेल को हमेशा ही घर के पास स्कूल मिलेंगे। 2023 की पॉलिसी में शिक्षा विभाग ने अभी तक कोई संशोधन किया है या नहीं है उसकी जानकारी हमें नहीं है। जोन सिस्टम लागू होगा या नहीं होगा उसकी जानकारी भी हमें नहीं है। 2022 में जो टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलाई गई थी उसमें सीधा स्कूल भरने का ऑप्शन दिया गया था, चाहे वो स्कूल किसी भी जोन का हो, किसी भी ब्लॉक का हो और किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो। पीजीटी और हेडमास्टर प्रिंसिपल वगैरह के लिए जो डिस्ट्रिक्ट कैडर की थी उनका सीधा डिस्ट्रिक्ट में कोई भी स्कूल वो चुन सकते थे। जबकि 2023 की पॉलिसी के अनुसार पहले ब्लॉक चुनना है, ब्लॉक के लिए बाध्य कर दिया गया है। जब आपको ब्लॉक अलॉट हो जाएगा फिर उसी ब्लॉक का आपको स्कूल चुनना है, भले ही वो स्कूल आपको दूर का हो वही आपको मिलेगा। और इस कारण से 2023 की जो पॉलिसी है 2017 के मुकाबले में टीचर्स के लिए ज्यादा खराब है, या हम कह सकते हैं 2023 की जो टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी है वो 2016 और 17 वाले के मुकाबले टीचर्स को नाखुश करेगी। अब आने वाला समय बताएगा ड्राइव कब चलेगी और कब नहीं चलेगी, कितने टीचर्स संतुष्ट होंगे, कितने टीचर संतुष्ट नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं जो हाई कोर्ट में केस फाइल किया है 2016 और 17 की पॉलिसी का हवाला देकर 2023 की पॉलिसी के खिलाफ ये केस फाइल किया गया है। पहले हम 2016 की पॉलिसी का एक प्रावधान आपको दिखा देते हैं, ये प्रावधान देख लीजिए। 2016 की टीचर्स ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के पॉइंट नंबर 5 के सब पॉइंट 6 के अनुसार अगर किसी डीम्ड वैकेंसी के अगेंस्ट में
कोई भी ऑप्शन नहीं भरा जाता है, यानी कोई भी टीचर डीम्ड वैकेंसी के अगेंस्ट में अपना ऑप्शन नहीं भरता है ट्रांसफर ड्राइव के चलाने के समय। ऐसी हालात में जो टीचर वहां पर उस स्कूल में है, अगर उसने ऑप्शन में वही स्कूल दोबारा से भरा है तो उसको अगले 5 साल के लिए स्कूल अलॉट हो जाएगा। और यहाँ इसके लास्ट में लिखा है अगले 5 साल तक उसको शिक्षा विभाग ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। वो टीचर्स की मर्जी है 5 साल से पहले वो ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेना चाहता है या नहीं। यानी जिस स्कूल में कोई टीचर पहले से कार्यरत है, उसके 5 साल पूरे हो गए, उसको ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेना जरूर था, ऐसी वैकेंसी को डीम्ड वैकेंसी कहा गया है। या कोई टीचर किसी स्कूल में कार्यरत है, उसके 5 साल पूरे नहीं हुए और उसने टीचर ट्रांसफर ड्राइव के समय ऑप्शन में यस भर दिया कि मैं बदली करवाना चाहता हूं, उस वैकेंसी को भी डीम्ड वैकेंसी मान लिया गया था। ऐसी वैकेंसी में अगर कोई टीचर जो स्कूल में है उसको यस का ऑप्शन देता है, वो इसी स्कूल को चुन लेता है, और दूसरा कोई टीचर उस स्कूल में नहीं आता है, तो ऐसे हालात में पुरानी पॉलिसी के अनुसार उस टीचर को वही स्कूल दोबारा अलॉट हो जाता था। और ये था जोन नंबर 5, 6 और 7 के लिए, क्योंकि पहले के जोन उसको 5 साल पूरे होने पर खुलते नहीं थे। 2022 में जो टीचर ट्रांसफर ड्राइव चला था उसमें कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो जोन नंबर 5, 6 या 7 में पहले उसी स्कूल में थे, दोबारा फिर उनको उस पॉलिसी के अनुसार वही स्कूल अलॉट हो गया है और इसी मामले को लेकर वो हाई कोर्ट में गए हैं। हाई कोर्ट में जो गए हैं 2016 और 2023 की पॉलिसी का हवाला दिया गया। अब 2023 की पॉलिसी का लास्ट हिसाब दिखा देते हैं। 2023 की पॉलिसी का ये पॉइंट नंबर 15 है। इसके अनुसार 2016 की पॉलिसी को बदल दिया गया है 2023 की पॉलिसी के द्वारा, लेकिन इसमें लिखा गया है अगर पुरानी पॉलिसी यानी कि 2016 की पॉलिसी के अनुसार कोई काम हुआ है या कोई काम पेंडिंग है या कोई ग्रीवेंसीज है तो उसका जो निपटारा होगा वो 2016 की पॉलिसी के अनुसार ही होगा, जो टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2016 है। और जो 2023 की जो पॉलिसी है ये लागू की गई है 9/8/2023 को। इन दोनों का हवाला देके उन्होंने हाई कोर्ट में केस डाला है। हाई कोर्ट में जो केस फाइल हुआ था वो 17 अगस्त 2023 को हुआ था। 21 अगस्त 2023 को उसकी पहली सुनवाई हुई थी। 4-5 सुनवाई के बाद जब शिक्षा विभाग और हरियाणा सरकार हाई कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाई जवाब देकर, उसके बाद हाई कोर्ट ने 1 सितंबर 2023 को पेटिशनर की बदली पर रोक लगा दी थी। यहाँ ध्यान देने की बात है, जो बदली पर रोक है सिर्फ पेटिशनर की बदली पर रोक है, यानी कि जिन्होंने याचिका डाली थी उनकी बदली पर रोक है, सबकी बदली पर रोक नहीं है, ट्रांसफर ड्राइव पर रोक नहीं है। ये बात ध्यान देने की है। अब आपको हाई कोर्ट का 1 सितंबर 2023 का ऑर्डर दिखाते हैं। ये उसका पहले वाला पेज देख लीजिए। टॉप में देखिए शीलरूपी नंबर 17/948/2023 है। यहाँ इसमें जो याचिका करता है इनके वकील ने कहा कि 2016 की जो पॉलिसी थी 29/6/2016 जिसमें संशोधन किया गया था 5/6/2017 को, उसके अनुसार जो पेटिशनर है यानी याचिका करता है वो एग्जेम्प्टेड है जोन नंबर 5, 6 और 7 में बार बार जाने के लिए या दोबारा पोस्टिंग होती है तो वहां रहने के लिए अगले 5 साल के लिए। जो नई पॉलिसी लागू की गई है 9/8/2023 को, उसने पुरानी पॉलिसी को रिप्लेस कर दिया है और जो नई पॉलिसी है उसके अनुसार उसके क्लोज नंबर 15 में दिया गया है अगर 2016 की पॉलिसी के अनुसार, पुरानी पॉलिसी के अनुसार कोई भी काम हुआ है तो वो कानूनी रूप से वैध होगा, यानी कि सही होगा। तो इस कारण से जो पेटिशनर है यानी जो याचिका करता है उनका राइट बनता है, उनका हक बनता है कंटिन्यू 5 साल रहने के लिए उसी जोन में जहां पर 2022 में उनकी ट्रांसफर हुई है। ये उसी हवाले से दिया गया है जो 2016 की टीचर ट्रांसफर पॉलिसी में दिखाया गया था, जो अभी कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था। अब इसका आखिरी पेज दिखा देते हैं जजमेंट का। ये आखिरी पेज देख लीजिए। इसकी जो अगली तारीख रखी थी 6 सितंबर 2023 रखी थी और इसमें स्टेटस को यानी कि जो पेटिशनर हैं उनकी बदली पर रोक लगा दी थी हाई कोर्ट ने। जो ये इंटरिम ऑर्डर है ये है 1 सितंबर 2023 की। अगली तारीख लगी थी 6 सितंबर 2023, लेकिन उसके बाद कई तारीख लग चुकी हैं। शिक्षा विभाग अभी तक शायद हाई कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाया है। इस केस की अभी कुछ दिन पहले जो तारीख लगी थी वो थी 11 फरवरी 2025 और जो अगली तारीख लगी है वो है 7 अगस्त 2025। अब इसका हम हाई कोर्ट की साइड से केस का स्टेटस दिखा देते हैं। ये स्टेटस देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए केस नंबर, शीलरूपी नंबर है 17/948/2023। रजिस्ट्रेशन की डेट है 17 अगस्त 2023 को और इसकी जो अगली डेट दिखाई है 7 अगस्त 2025। ये पेंडिंग है। इसमें लेफ्ट साइड में 2 और केस दिखाए हैं, शीलरूपी नंबर 20/225/2023 और दूसरा है शीलरूपी नंबर 23/335/2023। ये दोनों केस भी इसी मामले से संबंधित है और दोनों इसके साथ अटैच हैं। और जो इसकी पीछे सुनवाई हुई थी वो 11 फरवरी 2025 को हुई थी। 11 फरवरी 2025 के इंटरिम ऑर्डर हाई कोर्ट की साइट पर अपलोड नहीं हुए, जिस कारण से हमें नहीं पता कि 11 फरवरी को हाई कोर्ट ने क्या आदेश पारित किए थे। शिक्षा विभाग ने अभी तक इसमें क्या जवाब दिया है, हाई कोर्ट कितना संतुष्ट हुआ है, उसकी जानकारी हमें नहीं है। 7 अगस्त का इंतजार है।
7 अगस्त को क्या इंटरिम ऑर्डर आते हैं उसके बाद देखते हैं। अब हम 2022 में हुई टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव के समय जो रेसलेस के कारण गड़बड़ी हुई थी उसका जिक्र करते हैं। उसके मामले में भी 2023 में एक केस फाइल किया था। मुख्य मुद्दा यह था कि कुछ स्कूल ऐसे थे जहां पे बच्चे नहीं थे लेकिन टीचर्स वहां ट्रांसफर होकर चले गए थे। कुछ स्कूल ऐसे थे जहां पे बच्चे बहुत ज्यादा थे लेकिन टीचर्स ट्रांसफर होकर नहीं गए थे। ये सारा गड़बड़ कैसे हुआ? ये रेसलेस जब किया गया उसमें जो छात्र संख्या दिखाई गई वो गड़बड़ थी जिस कारण से हुआ था, और वही गड़बड़ होने की अब भी पूरी संभावना है, क्योंकि जो छात्र संख्या अब ली गई है रेसलेस करने के लिए वो 18 मार्च 2025 की ली गई है। अभी 30 अप्रैल को 10वीं का रिजल्ट आने की संभावना है और 2 या 3 दिन बाद प्लस 2 का रिजल्ट आने की संभावना है। उससे छात्र संख्या जो 18 मार्च 2025 की थी और अभी एडमिशन के बाद जो छात्र संख्या होगी वो अलग होनी स्वाभाविक सी बात है, जिस कारण से 2022 वाली स्थिति भी हो सकती है। क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। अब हम 2023 में जो केस फाइल हुआ था उसको दिखा देते हैं। ये हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए शेड्यूल नंबर 1055 2023 का है। इसमें इन्होंने चैलेंज किया था 2 जनवरी 2023 का एक ऑर्डर था शिक्षा विभाग का जिसको एज एनेक्सर P9 लगा है। दूसरा ऑर्डर था 3 जनवरी 2023 का, उसको एनेक्सर P10 लगा है। और जो जनरल ट्रांसफर ड्राइव चली थी उसके जो ऑर्डर थे 6 सितंबर 2022 के, उसको एज एनेक्सर 5 लगा है। और इन तीनों को ही हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने चैलेंज किया था। अब इस इंटरिम ऑर्डर का आखिरी पेज देख लीजिए। इस इंटरिम ऑर्डर में डिप्टी डायरेक्टर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा को निर्देश दिए थे कि अगली सुनवाई पे वो खुद हाई कोर्ट में हाजिर हों और एक्सप्लेन करें ये हालात कैसी हुए हैं। आखिरी लाइन में लिखा है जो पेटिशनर है उनको अगली सुनवाई तक रिलीव ना किया जाए। और अगली जो डेट रखी थी इसकी 30 जनवरी रखी गई थी और ये इंटरिम ऑर्डर है 18 जनवरी 2023। यहाँ ध्यान देने की बात है, हाई कोर्ट में जब भी कोई केस जाता है सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से सरकारी वकील ही वहां पैरवी करते हैं, लेकिन इस इंटरिम ऑर्डर में डिप्टी डायरेक्टर को हाजिर होने के लिए बोला था, ये एक्सप्लेन करने के लिए ये कैसे हुआ है। जो हुआ था वो सारा RTI से लिए गए थे। उन स्कूलों के नाम, छात्र संख्या और टीचर्स की संख्या वहां दिखाई गई है कि 2022 की टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव के बाद किस स्कूल में कितने छात्र हैं और कितने टीचर्स वहां पे पहुंच गए। और इसी गड़बड़ी की जानकारी लेने के लिए हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को हाई कोर्ट में अगली सुनवाई यानी कि 30 जनवरी 2023 को पेश होने के लिए आदेश जारी किए थे, जिस कारण से शिक्षा विभाग ने आनन फानन में 18 जनवरी 2023 को ही एक लिस्ट डाली जहां पे स्कूलों की वैकेंसी दिखाई और पहले रेगुलर टीचर्स को यह मौका दिया कि आप 19 जनवरी 2023 सुबह 8 बजे तक इस ड्राइव में भाग ले सकते हैं और ऑप्शन भर सकते हैं। उसके बाद 19 जनवरी को इस डेट को आगे बढ़ा के 19 जनवरी शाम 5 बजे तक कर दिया था और 5 बजे के बाद इसको क्लोज करके ऑर्डर जारी कर दिए थे। उसके बाद गेस्ट टीचर्स के लिए सेम ऐसा ही आदेश पारित किया था और इस तरह से लगभग 700 के आसपास रेगुलर टीचर्स थे और 1200-1300 के आसपास गेस्ट टीचर्स थे। इनको डेपुटेशन पर भेजा गया था 4 महीने के लिए। ये आदेश में लिखा था कि 4 महीने या ट्रांसफर ड्राइव जो पहले चले उसमें इनको भाग लेना पड़ेगा, यानी कि या तो 4 महीने पूरे हो जाते हैं तो 4 महीने के बाद इनको वापस भेजा जाएगा और 4 महीने से पहले अगर ट्रांसफर ड्राइव चलती है तो इनको ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेना है। वो 4 महीने पूरे हो चुके हैं, ट्रांसफर ड्राइव भी शिक्षा विभाग नहीं चला पाया है। हालांकि 2023 में 3 बार कोशिश शिक्षा विभाग ने की थी लेकिन सफलता नहीं मिली। अभी तक वो सभी डेपुटेशन पर भी हैं और शिक्षा विभाग ने पहले एक आदेश पारित किया था कि जो उनका एक्सटेंशन था डेपुटेशन वाला का जो 4 महीने का था पहले बढ़ा के उसको सितंबर तक के लिए गया था 2023 के लिए, बाद में उसको कंटिन्यू कर दिया था टिल फर्दर ऑर्डर, यानी कि जब तक अगली ट्रांसफर ड्राइव नहीं चलेगी तब तक वो उसी स्कूल में रहेंगे और वो सभी उन्हीं स्कूलों में है जहां पर वो डेपुटेशन पे गए थे। जो अभी हमने हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर दिखाए थे, इस केस का फैसला भी मई 2023 में आ चुका था। इस पूरे फैसले को लेकर भी हमने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें इस फैसले को पूरा विस्तार से विश्लेषण किया है। जो इंटरिम ऑर्डर अभी हमने आपको दिखाए थे हाई कोर्ट के, उस पर भी हमने एक वीडियो बनाई थी। मई में होंगी टीचर्स ट्रांसफर, ये सवाल था। रेसलेशन बड़ी समस्या, 2023 में हाई कोर्ट पहुंचा था मामला। अब भी होगा गलत रेसलेशन, ये भी सवाल था। क्या था पूरा मामला और अब क्या है समस्या। यह वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। जो 2023 में एक कोर्ट में केस किया था उस फैसले का पूरा विश्लेषण इस वीडियो में किया गया है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।